Students, welcome back my on YouTube channel. Student, this is the 13th lecture of GMIT lecture series. In this previous lecture, we will discuss most important theorem of GMIT and the theorem is this. ठीक है, हम इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव कर चुके थे, अब हम इसका सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे. लेट्स प्रूव इट. थ्योरम क्या आती है हमारे पास कि लाइक म्यू इज़ मेजरेबल ऑन रिंग आर. अगर म्यू मेजर है ऑन रिंग आर पे और जो हमारा म्यू स्टार है, म्यू स्टार इज अ एक्सटेंडेड रियल वैल्यू सेट फंक्शन ऑन एच आर. ठीक है, क्या है एच आर. देन बाय द फॉर्मूला कि म्यू स्टार इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू ऑफ ई एन सच दैट कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to infinity ई एन. ठीक है, एंड इज अ सबसेट ऑफ आर. देन अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, देन म्यू स्टार इज़ पॉजिटिव, तो म्यू स्टार क्या होगा, पॉजिटिव होगा. ये हम अपनी प्रीवियस लेक्चर में प्रूव कर चुके हैं. ठीक है, अब हम क्यों प्रूव करेंगे कि म्यू स्टार फाई इक्वल्स टू ज़ीरो, कि जो हमारा म्यू स्टार फाई होगा वो क्या होगा, इक्वल्स टू ज़ीरो होगा. तो लेट्स प्रूव इट. सेकेंड पार्ट. ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, पार्ट सेकेंड. ठीक है, सीन्स वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बच्चे, सीन्स वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, सीन्स वी नो दैट कि फाई इज़ अ सबसेट ऑफ फाई, कि जो फाई होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है फाई का. ठीक है बच्चों, वी नो दैट कि फाई इज़ अ सबसेट ऑफ फाई एंड ऑल्सो जो फाई है वो किस में से बिलोंग कर रहा है, फाई बिलोंग्स टू आर, कि फाई किस में से बिलोंग कर रहा है, आर में से. सो इफ़ वी टेक, अगर हम लेंगे, इफ़ वी टेक सीक्वेंस इन ई एन इन आर, अगर हम सीक्वेंस ई एन लेंगे आर में, सच दैट, तो वो क्या होगा बच्चे, सच दैट कि जो फाई होगा, सच दैट कि फाई इज अ सबसेट ऑफ यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to infinity एन होगा. ठीक है, एंड ये हम किससे, हम थ्योरम से, ये जो हमें थ्योरम दे रखी है, थ्योरम की स्टेटमेंट है, ये फॉर्मूला जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम ये कर रहे हैं. ठीक है, हमने इसमें भी किया था. ठीक है, तो वैसे ही हम कर रहे हैं. वहाँ हमने ए एलिमेंट लिया था, ए सेट लिया था, यहाँ हम क्या ले रहे हैं, फाई सेट ले रहे हैं. ठीक है, देन म्यू स्टार फाई इज इक्वल्स टू greatest lower bond, mu star phi is equals to greatest lower bond of summation n equals to 1 to infinity mu of en. ठीक है, क्लियर है. हमने प्रीवियस पार्ट में भी यही किया था. क्या किया था हमने, कि हमें थ्योरम के अकॉर्डिंग चल रहे थे, थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने लिया है कि जो ए है अगर सबसेट है यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to infinity ई एन का, तो कि म्यू स्टार ए इक्वल होगा ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड ऑफ समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू ऑफ ई एन का. ठीक है, तो अगर हम फाई सबसेट ले रहे हैं, फाई सेट ले रहे हैं, तो फाई इज अ सबसेट ऑफ यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to infinity एन होगा. ठीक है, एंड म्यू स्टार फाई इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड ऑफ समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू ऑफ ई एन होगा. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको. ठीक है बच्चों, अब हमें स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि म्यू इज अ म्यू इज मेजरेबल है ऑन रिंग आर पे, हमें स्टेटमेंट पे दे रखा है. तो सीन्स हमको ये दे रखा है ना कि म्यू इज मेजरेबल ऑन रिंग आर, सीन्स हम क्या कह रहे हैं बच्चे, सीन्स म्यू इज मेजरेबल, म्यू क्या है, मेजरेबल है, म्यू इज मेजर ऑन आर वेयर आर इज रिंग, जो म्यू है वो मेजर है ऑन आर पे. ठीक है, देन अगर म्यू मेजर है आर पे, तो हमें पता है जो म्यू की डेफिनेशन होती है मेजर की, क्या एक कंडीशन होती है कि म्यू ऑफ फाई क्या होगा, इक्वल्स टू ज़ीरो होगा. ठीक है, कि अगर एक मेजर है तो म्यू ऑफ फाई इक्वल्स टू ज़ीरो होगा. क्यों होगा, क्योंकि ये हमारी मेजर की कंडीशन होती है, 4 कंडीशंस होती हैं, तो उसमें से एक ये होती है कि म्यू ऑफ फाई इक्वल्स टू ज़ीरो. अगर म्यू ऑफ फाई इक्वल्स टू ज़ीरो है बच्चे, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि म्यू स्टार फाई, जो हमारा म्यू स्टार फाई है वो भी इक्वल है. हमें पता है जो म्यू स्टार फाई है वो किसके इक्वल है बच्चे, म्यू स्टार फाई इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड ऑफ समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity. ठीक है, एन इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू ऑफ ई एन के इक्वल है. ठीक है, और ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो, कि हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड ऑफ समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू ऑफ ई एन क्या है, वो इक्वल हो गया ज़ीरो के. तो हम क्या कह सकते हैं, वी से दैट कि म्यू स्टार फाई
जो हमारा म्यू स्टार फाई है वो क्या है, विच इज इक्वल्स टू 0। तो हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। हमने क्या कहा, हमने सबसे पहले हमने ये लिया कि म्यू अगर मेजरेबल है तो हमें कंडीशन पता है कि म्यू की मेजरेबल की 5 कंडीशंस होती है, उसमें से एक ये है कि म्यू ऑफ फाई इक्वल्स टू 0 है। अगर म्यू ऑफ फाई इक्वल्स टू 0 होगा तो म्यू स्टार फाई भी तो इक्वल होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ ई एन भी इक्वल्स टू 0 होगा। अगर ये इक्वल्स टू 0 होगा तो म्यू स्टार फाई भी क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और हमारा सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। ठीक है, चलो अब इसकी हम थर्ड पार्ट को प्रूव करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, थर्ड पार्ट में हमको प्रूफ करना है जो म्यू स्टार है इज मोनोटोन, वो क्या है, मोनोटोन है। ठीक है, करें प्रूफ, चलो करते हैं, प्रूफ करते हैं। सबसे हम क्या ले लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे, हमने लेट कर लिया क्या कि ए बिलोंग्स टू एच आर। अच्छा, अगर ए एच आर में से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, हमने क्या लेट किया कि ए किस में से बिलोंग कर रहा है, एच आर में से बिलोंग कर रहा है, एंड हम कह रहे हैं B इज अ सबसेट ऑफ A, और B किसका सबसेट है, A का। अगर A एच आर में से बिलोंग कर रहा है और B सबसेट A का है तो ऑब्वियसली जो B है वो भी किस में से बिलोंग करेगा, एच आर में से बिलोंग करेगा। क्लियर है, देन वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है बच्चे, देन वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है कि म्यू स्टार ऑफ B इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू स्टार ए, कि म्यू स्टार बी से छोटा है, म्यू स्टार बी छोटा है म्यू स्टार ए से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोनोटोन। ठीक है, ये मोनोटोन की डेफिनेशन भी होती है। चलो इसको प्रूफ करते हैं, करें। लिखो, नाउ हमने क्या माना कि अगर ए एच आर में से बिलोंग कर रहा है और बी सबसेट है ए का, तो हमको क्या प्रूफ करना है कि म्यू स्टार बी इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू स्टार ए होगा। ठीक है, तो प्रूफ कर रहे हैं ना। हम क्या कह रहे हैं, हमें पता है जो ए है वो किस में से बिलोंग कर रहा है, एच आर में से। अगर वो एच आर में से बिलोंग करेगा तो एक ऐसी, हमें पता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो एक ऐसी सीक्वेंस, देन देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस, एक ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट कर जाएगी, देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस En इन आर, किसमें, आर में एक ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट कर जाती है, ये हम कर चुके हैं, ये डेफिनेशन है, आर में एक ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट कर जाती है सच दैट क्या होता है कि A इज अ सबसेट ऑफ यूनियन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी n होता है। ठीक है, हम ये बार बार कर रहे हैं ये थ्योरम को कि अगर ए एच आर में से बिलोंग कर रहा है तो एक ऐसी सीक्वेंस आर में एग्जिस्ट करती है सच दैट कि वो क्या हो, ए इज अ सबसेट ऑफ यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब हम कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, अब हम ये कह रहे हैं जो बी है वो सबसेट है ए का। ठीक है, अगर बी ए का सबसेट है बच्चे, तो ऑब्वियसली जो बी है वो किस में से बिलोंग करेगा, बी भी एच आर में से बिलोंग करेगा। अगर बी एच आर में से बिलोंग करेगा तो फिर वो एक कंडीशन लगेगी कि देन देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस, एक ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट कर जाएगी ई एन इन आर की सच दैट कि बी इज अ सबसेट ऑफ यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन होगा। क्लियर है यहाँ तक, दोनों सेम है। ठीक है, अच्छा अब हमें डेफिनेशन पता है, हमें क्या स्टेटमेंट दे रखी है, अब हमें डेफिनेशन ये पता है कि जो म्यू स्टार बी है, म्यू स्टार बी इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ ई एन होगा। ठीक है, ये कहाँ पे है, हमें ये दे रखा है, देखो कि अगर ए हमारा एच आर में से, जो ए है किस में से बिलोंग कर रहा है, एच आर में से बिलोंग कर रहा है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ ई एन होगा। ठीक है, क्लियर, हमने वही चीज़ यहाँ पे लिखी है और हमें पता है जो वो है ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ ई एन होगा, वो लेस होगा बच्चे समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन के। ठीक है, जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ ई एन, वो लेस होगा समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन के। ठीक है,
क्लियर है यहाँ तक? चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं अब। ठीक है बच्चों, हमने क्या लिया था, हमने ए लिया था, कोई भी बिलोंग कर रहा था HR में से, तो हमने क्या कहा है कि कैसी सीक्वेंस एग्जिस्ट कर जाती है एन कि वो क्या हो, इज अ सबसेट ऑफ यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एन हो। फिर हमने कहा जो बी है वो सबसेट है ए का। ठीक है, कि हमने कहा था बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर बी सबसेट है ए का, तो अगर बी सबसेट होगा तो ऑब्वियसली बी है वो HR में से बिलोंग करेगा। सिमिलरली वैसे होगा, फिर एक ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट कर जाएगी एन इन आर सच दैट कि बी इज अ सबसेट ऑफ यूनियन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर कोई भी मैं आर्बिट्रेरी सीक्वेंस ले लूँ, ठीक है, तो दिस इज ट्रू फॉर एनी, अगर मैं कोई भी आर्बिट्रेरी सीक्वेंस लूँ तो वो भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, आर्बिट्रेरी सीक्वेंस en in R such that क्या कि A is a subset of union n equals to 1 to infinity en हो जाएगा। ठीक है, अगर en जो है मैं कोई भी आर्बिट्रेरी मैंने सीक्वेंस यहाँ पे ले ली, ठीक है, R की। ठीक है, सो टेकिंग लीस्ट greatest lower bound over all such covering A, तो हम कोई भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ले लें, ठीक है, A का, तो क्या आएगा, वो क्या आएगा कि जो म्यू स्टार ऑफ B है बच्चे, वो ऑलवेज लेस ही होगा म्यू स्टार A से। ठीक है, क्लियर है? तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, जो म्यू स्टार है, म्यू स्टार इज मोनोटोन। क्लियर है? हमने फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर दिया, हमने सेकंड पार्ट भी प्रूफ कर दिया है। अब इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड पार्ट को प्रूफ करेंगे, थर्ड भी हो गया ना, सॉरी, फोर्थ पार्ट को प्रूफ करेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट को हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, नहीं किया तो फिर वीडियो हमारी इसमें करेंगे तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।